हेयर मास्क के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि हेयर मास्क का काम क्या है हमारे फील्ड में, या हेयर मास्क होता क्या है। तो इसको डीपली समझेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि हमारा जो हेयर होता है, एक वर्टिकल हेयर बना रहे हैं। हेयर की ये संरचना है, हेयर का ये एक तरह से खाका है। तो हेयर हमारा जो होता है वो राउंड शेप में होता है, जैसे ये है, जैसे ये पेन हो गया ना, ये राउंड शेप में है। वैसे ही हमारा एक सिंगल हेयर होता है। तो ये सिंगल हेयर हम यहाँ बना रहे हैं। और सिंगल हेयर में क्या होता है, ये हमारा पाइप नुमा होता है। तो इस पाइप में 3 लेयर होते हैं। ये हो गया क्यूटिकल लेयर, दूसरा हो गया हमारा कोर्टेक्स लेयर, और तीसरा हो गया हमारा मेडुला। तो इसमें हमारे 3 लेयर होते हैं जी। और जो हमारे हेयर का एक आकार होता है, लाइक ये हमारा मछली के स्किन के तरह से ओवरलैपिंग होता है, एक के ऊपर एक। यानी इसको हम इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग होता है, ऐसे ओवरलैपिंग हमारा मछली के स्किन का, जैसे मछली का स्किन फिश का होता है, वैसे हमारा इस पे ओवरलैपिंग होता है। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग शैम्पू वगैरह करते हैं, तो शैम्पू में जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जैसे सल्फेट होता है, पैराबीन होता है, मतलब जितने भी साल्ट, बहुत सारे साल्ट आते हैं, तो उसमें हर साल्ट का अलग अलग वर्क है। कोई क्या कि जैसे सल्फेट क्या करता है, लेदर क्रिएट करता है, मैंने झाग क्रिएट करता है। तो जब भी ये सारे केमिकल होते हैं, जो भी हम शैम्पू यूज करते हैं, तो ये केमिकल जब भी हम हेयर पे डालते हैं, हेयर पे यूज करते हैं, तो अब एक चीज यहाँ आ गया कि हम क्या करते हैं कि शैम्पू लेते हैं और ऐसे डायरेक्ट हेयर पे हम लोग यूज करते हैं जी। तो उससे क्या होता है कि इसमें बहुत सारे क्लीनिंग एजेंट है और ये केमिकल है, और ये एक सिंगल हेयर पे इतने सारे, जैसे 20 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, जितनी क्वांटिटी का शैम्पू लिए, तो सबसे पहले हम एक जगह नहीं करेंगे। जैसे क्लाइंट का हेयर गीला है, सबसे पहले हम उस शैम्पू को अपने हाथ पे लेंगे, अंगुलियों पे, और उसको हम वाटर लेके डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, वो केमिकल का जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो उसकी पावर है जो शैम्पू का, वो हमारे हेयर में बट जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक सिंगल हेयर या कुछ एरियाज उससे क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। मतलब वो बहुत ज्यादा शैम्पू क्या करता है, अगर एक बाल में सिर्फ 25 ग्राम आप कुछ भी डाल देते हो, कोई भी सॉल्ट केमिकल डाल देते हो, तो वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए शैम्पू को पहले डाइल्यूट करेंगे, और फिर जब हेयर में हम डालते हैं, तो ये हमारे जो क्यूटिकल लेयर होते हैं, ये सारे ओवरलैपिंग ये खुल जाते हैं जी। तो खुल जाते हैं। ये प्रोसेस है, ये हेयर का अपना खुद का प्रोसेस है। इसमें सारे फ्लैपिंग खुल जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ शैम्पू करके और काम खत्म। जैसे वो चले गए, मार्केट चले गए, बाइक चला रहे हैं, धूप पड़ रहा है, सन रेंज पड़ती है, डस्ट पॉल्यूशन जो भी होता है, तो उस ओवरलैपिंग में अंदर को डस्ट चली जाती है, पॉल्यूशन चला जाता है, सन की जो डैमेज रेंजें हैं वो चली जाती हैं। तो हमारा हेयर ड्राई, डैमेज, फ्रीजी दिखने लगता है, महसूस होने लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कंडीशनिंग बहुत जरूरी है। तो कुछ नहीं तो हम कंडीशनर कोई भी, एनीवे, डव, पैंटीन जो भी है, वो हमको शैम्पू के बाद बहुत मस्ट है हमको कंडीशनिंग करना। बट हम बात कर रहे हैं अभी क्रीम बात की, यानी हमारा स्पा क्रीम का क्या यूज है। तो स्पा क्रीम थिक होता है, थिक मतलब थोड़ा सा कड़ा होता है, और जो हमारा कंडीशनर होता है वो क्या होता है, थिन होता है, माने पतला होता है, उसमें
इसमें पतलापन होता है। तो पतलापन होता है, सस्ता होता है, ये महंगा होता है। क्योंकि इसमें ये इसका पावर ज़्यादा होता है, ये वर्क 5 से 7 दिन करता है, ये 12 घंटा से 24 घंटा करता है। तो ये डिफरेंट है एक कंडीशनर में और एक मास्क में। अब मास्क में भी अलग अलग वेराइटियाँ आती हैं। किसी में नरिश बहुत ज़्यादा नरिशमेंट के लिए आता है, कोई केवल स्मूथ करने के लिए आता है। तो बहुत सारे, इस पे हम बाद में जाएंगे। अभी हम सिर्फ मास्क और कंडीशनर में अंतर जान रहे थे और ये हेयर पे कैसे यूज़ करते हैं ये जान रहे थे। तो ये चीज़ है हमारा कंडीशनर और मास्क में अंतर। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर शैम्पू से ही क्यूटिकल ओपन होता है कि साबुन से भी हो सकता है? हाँ, साबुन से भी होगा, बट क्या होगा उसमें पीएच लेवल होता है ना। एक जैसे हमारे हेयर का पीएच लेवल होता है 1 to 14, ठीक है। तो 1 to 14 पीएच लेवल होता है। तो शैम्पू का पीएच लेवल माइल्ड होता है जी। और साबुन में कास्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत एसिडिक होता है। तो उसमें जो साबुन का पीएच लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा, यानी 13-14 हो जाएगा। तो हम इसलिए हेयर पे साबुन नहीं लगाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कड़ा कर देगा, रूखा कर देगा। उसमें एसिडिक जो होता है वो हमारा क्या होता है पीएच लेवल में कि एक ये एसिडिक की तरफ होता है, ये अल्कलाइन ये एसिडिक की तरफ होता है और ये अल्कलाइन की तरफ होता है। अल्कलाइन मतलब बहुत ज़्यादा तैलीय, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, और एसिडिक मतलब बहुत ज़्यादा सूखा, बहुत ज़्यादा ड्राई जी। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, यानी हमारा 13-14 लेवल जो साबुन का पीएच लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम, और हमारे हेयर को कितना पीएच लेवल चाहिए? 4.5 से 5.5, 4.5 से 5.5 हमको हमारे हेल्दी हेयर का पीएच लेवल होता है जी। और अगर हमने साबुन लगाया तो कितना चला गया? 13 या 14। तो हार्म कर रहा है ना, मतलब लगभग 7-8 पीएच लेवल बहुत ज्यादा है। तो हमको इसको मेंटेन करने के लिए इसलिए हम शैम्पू यूज करते हैं ताकि ये माइल्ड होता है। तो माइल्ड जब यूज करेंगे, फिर भी ये माइल्ड होने के साथ साथ भी इसका भी पीएच लेवल, जैसे पेंटीन का पीएच लेवल 8 से 9 है, उसी तरह ठीक क्लिनिक प्लस का पीएच लेवल लगभग 9 से 9.5 या 10 है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक तो इसको भी मिनिमाइज करते हैं, तो इसीलिए अगर हम ये चीज अपने हेयर में डालते हैं तो इसके साथ साथ कंडीशनिंग बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर अगर हमारे पास हम उसको वेयर कर सकते हैं तो फिर हम मास्क भी यूज करते हैं। बट मास्क और कंडीशनर में यूज करने का भी डिफरेंट तरीका होता है। अब हम कंडीशनर एक दिन बाद 2 दिन बाद, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन यूज कर सकते हैं अपने हेयर पे। बट ये जो थिक प्रोडक्ट है, जो हम स्पा होता है, स्पा क्रीम या मास्क बोलते हैं, ये हम डेली यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका नुकसान सर क्या है? हाँ, इसमें नुकसान है कि बहुत ज़्यादा अगर हम मास्क को अपने हेयर पे अगर डेली करने लगे तो वही सब पीएच लेवल का है। पीएच लेवल बहुत ज़्यादा एसिडिक ना होके बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, एक हमारा जो पीएच लेवल है, यानी हमको, अगर हम इंसान है तो हम जैसे 2 रोटी खाते हैं जी, तो हमको कम भी नहीं खाना है। कम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुबले हो जाएंगे, ब्लड नहीं बनेगा, कमजोरी आएगा, चक्कर आएगा। और ज्यादा खा लिए तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब हो जाएगा, उल्टी आने लगेगी। तो कहने का मतलब हर चीज का एक अपना लिमिट, एक हिसाब किताब होता है, एक सीमा होती है। तो उसी तरह इसकी भी एक सीमा है। तो हम क्या करते हैं, इसको नरिश करने के लिए यूज कर रहे हैं, और सिर्फ नरिश पे ही नरिश लगे रहे तो क्या होगा, वो भी हमारा अल्कलाइन हो जाएगा हेयर और तैलीय रहेगा, तो भी हमारे स्कैल्प को नुकसान करेगा। सो कोई भी चीज़ अगर यूज करेंगे तो उसका ध्यान रख के करेंगे। जी, ओके।